नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अतिथि टीचरों से बात करना चाहेंगे और शिक्षा का स्तर हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, इस पर हम आज अपने शिक्षकों से बात करेंगे। और ये सभी बड़े-बड़े शिक्षक हैं जो यहाँ पर बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। कुछ सर का स्कूल भी है, एक सर बड़ी कोचिंग भी देते हैं, एक 11th-12th की कोचिंग भी देते हैं। आज मैं आप लोगों को इनसे रूबरू करवाऊँगा और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने जितेंद्र सर से, जो कि एजीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज के युग में शिक्षा क्या रह गई है। आज के युग में अगर शिक्षा को बताया जाए तो शिक्षा लोग बाग अपने कामों को पूरा करने के लिए, जो से आर्थिक स्थिति हुई, राजनीति हुई, है ना, और देश में किस तरह से अपन को सरवाइव करना है, तो उसी को जानने के लिए शिक्षा का वो रह गया है कि शिक्षा इतनी लेना है हमें कि हम सब चीज़ को जान सकें। लेकिन अपने जो बच्चे हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, जो शिक्षा वो जिस जॉब के लिए या अपना वो करियर बनाते हैं, तो करियर को छोड़कर शिक्षा को अपने मनोरंजन में, राजनीति में, इसमें ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा केवल और केवल मनोरंजन का साधन और केवल व्यवहार का साधन बन चुका है, तो क्या शिक्षा का प्रभाव बच्चे की व्यवहारिक जीवन पर पड़ता है कि केवल और केवल उसके शारीरिक जीवन पर और उसके व्यावसायिक जीवन पर पड़ता है? उसमें शिक्षा के आधार पर कोई व्यवहार में भी परिवर्तन आता है क्या? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल आता है। शिक्षा की अगर शिक्षा अच्छी आप प्राप्त करोगे तो ये है कि आप देश में अच्छी सरवाइव कर पाओगे और लोगों को भी आप अवेयरनेस कर पाओगे कि कौन सी चीज़ क्या है, किससे लाभ होता है, किससे हानि होती है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो वो ये सब चीज़ें नहीं बता पाएगा। जैसा मैं राज सर से पूछना चाहूंगा कि आप राज सर छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको देखा है कि 10th क्लास तक के आपके पास में 300 से 400 बच्चे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़े बच्चों की शिक्षा में और छोटे बच्चों की शिक्षा में, उनमें सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने के लिए, क्या अंतर देखने के लिए मिलता है? बच्चे सबसे ज़्यादा किधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? छोटे बच्चे डिसिप्लिन को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि बड़े बच्चे डिसिप्लिन को ज़्यादा फॉलो करते हैं? इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या है, बड़े बच्चे डिसिप्लिन को सही से फ़ॉलो करते हैं। छोटे बच्चों को तो सँभालने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप इस चीज़ को देखें, अगर छोटे बच्चों को हर सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है उनको अब छोटे बच्चे आए हैं, जैसे कि उनको छोटा-बड़ा भी बनाना नहीं आ रहा है। उनको अलग-अलग टीचर हमारे यहाँ लगे हुए हैं, जो कि उनको टाइम देते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे का समय मिलता है। बड़े बच्चों को आप एक बैच के साथ पढ़ा सकते हो, 30 से 40 बैच एक साथ ले सकते हो बच्चों का। लेकिन छोटे बच्चों का आप 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो और उनको समय भी देना पड़ता है। बड़े बच्चों को आप 1 घंटे से 1.5 घंटे में बाद दे सकते हैं, लेकिन और छोटे बच्चों को आपसे 2 से ढाई घंटे लग जाता है उसको समय देने। क्यों? क्योंकि उनका काम हाथ से पकड़वा करवाना पड़ता है, उनको एक-एक चीज़ समझाना पड़ती है। और अन्य कोचिंगें भी चल रही हैं, लेकिन उनका क्या है, एक व्यवसाय बना रखा है उनने। कुछ टीचर ये हैं कि उनको व्यवसाय के तौर पर देख रहे हैं, उनको शिक्षा का लेवल नीचा कर दिया उन लोगों ने। जैसा आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर टीचरों ने खराब कर रखा है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश और मैं कहूँगा भारत में 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई थी, जिस नई शिक्षा नीति के आधार पर केवल और केवल जो शिक्षक है वो सुविधादाता का रूप प्रदान करता है। सुविधादाता से मीन्स है कि वो बच्चे को मार नहीं सकता, बच्चे को केवल और केवल उंगली पकड़कर आगे का रास्ता दिखा सकता है, बच्चे को खुद को जाना होता है। मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस शिक्षा नीति में ये जो है मारने वाला जो सिस्टम है, इसको बंद करके अच्छा किया गया है कि इसका भी आप लोगों को कहीं न कहीं हानि देखने के लिए मिलता है? बिल्कुल, इसका हानि देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कि जैसे कुछ लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, तो उनको क्या है कि आप डाँटोगे नहीं, वो सारे दिन खेल में लगे रहते हैं और भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको समझाना एक तरह से मुश्किल होता है। लेकिन जो अगर कॉलोनी के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं और उनको आप नहीं डाँटेंगे तब भी वो उनको चलाएँ। लेकिन छोटे बच्चे अगर गाँव के हिसाब से देखा जाए, तो अगर उनको आप डाँटोगे नहीं, क्योंकि माँ-बाप का ध्यान उनकी तरफ है नहीं है। जो है कुछ उनके लिए गुरु और टीचर ही है। अगर अब मान के आप देख सकते हो कि मोबाइल पे आजकल स्कूल वाले भेज रहे हैं, अब उसको छोटे बच्चे को क्या जानकारी है मोबाइल के बारे में? कई स्कूलों में मैंने अभी कल ही देखा है कि कुछ स्कूलों में बैन कर दिया गया है।
कि मोबाइल पे होमवर्क नहीं भेजा जाएगा। उससे बच्चों की आंखों पर असर आ रहा है एक तो। दूसरी बात क्या हो रही है, बच्चे उसमें इतना समझ नहीं पाते, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, एंड तो फिर उनको मोबाइल पे भेजने का मतलब क्या है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका कहना है कि मोबाइल पर होमवर्क भेजने से जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं तो उनके थ्रू मोबाइल पर आने से क्या होता है कि पेरेंट्स थोड़ा सा हेल्प कर पाते हैं और थोड़ा सा लिखने में सहायता मिल जाती है। इस चीज को अपन स्कूल वाले जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं से जानेंगे कि सर मोबाइल पर होमवर्क भेजने से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो कृपा कर सर इस पर थोड़ा व्यू दीजिए। मोबाइल पे होमवर्क भेजने का मतलब है, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको क्लास में से होमवर्क देते हैं अपन, तो बच्चे क्या करते हैं अपनी कॉपी किताबों को फाड़ भी देते हैं और खो भी देते हैं। तो उनके पेरेंट्स को क्या है, जो होमवर्क दिया है वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन के हिसाब से अगर पेरेंट्स के मोबाइल पे अगर अपन होमवर्क भेजते हैं तो पेरेंट्स उसको करा सकेगा, ये उसमें थोड़ा सा वो रहता है। तो इसमें हमारा कहना ये है, अगर किसी गरीब फैमिली से अगर उसके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो वो मोबाइल से कैसे कर सकता है फिर, फर्स्ट हो। सेकंड, आप स्कूल में 5 से 6 घंटे ले रहे हो, आप छोटे बच्चों को घर के लिए ना होमवर्क भी दे सकते हैं, अगर मान के चलो तो उसको वहीं करा सकते हैं। 20 बच्चों की क्लास है आपकी, तो आपको एक बच्चे को कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट भी देते हो आप लोग, तो वो अच्छे से होमवर्क कर सकता है। क्यों, अगर वो घर पे नहीं कर सकता है तो अगर वो मोबाइल, माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं, फिर वो उस मोबाइल का सदुपयोग कैसे कर सकती है। वो तो फिर बच्चे दुरुपयोग करेंगे ना उस मोबाइल का। दूसरी बात, मोबाइल के जरिए बच्चे ले लेते हैं कि हमारा होमवर्क आ गया है, तो वो होमवर्क के अलावा वो कार्टून में लग जाते हैं, कहीं और कुछ देखने में लग जाते हैं, वो अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आज बाकी कुछ स्कूलों में इस मोबाइल को बैन कर दिया गया, टोटली बैन हो गया आज। इस मत के आधार पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा मोनू सर, जैसा कि आप बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो बड़े स्टूडेंट के आधार पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि छोटे बच्चों को तो मोबाइल ये मान के चलेंगे कि जैसा सर ने बताया और ये सर भी बता रहे थे कि थोड़ा सा मान सकते हैं कि उनके लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन क्या यही चीजें बड़े बच्चों के साथ भी होती हैं कि ये इससे हटके कुछ बड़े बच्चों के साथ होता है? तो उसमें दो प्रकार का वो रहता है। मोबाइल जो चीज़ है ना, वो अगर एक तरफ देखा जाए तो सही भी है और एक तरफ देखा जाए तो थोड़ा गलत भी है, क्यों बच्चे चाहे तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। क्यों, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ डाउट रह जाते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो ये तो अच्छी तरह से इसका यूज कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो बहुत सारी क्लासें ऐसी हैं और बहुत अच्छे टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं अपनी वो। तो बच्चे क्या है, सदुपयोग भी कर सकते हैं और कई बच्चे ऐसे भी जो दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे देखा जाए कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनमें लग जाते हैं, तो इससे क्या टाइम वेस्ट भी होता है। तो सर का कहना है कि मोबाइल से बच्चों को प्रॉफिट होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सर अगर जो मोबाइल पे आप होमवर्क वर्क कराना चाह रहे हैं और भेज रहे हैं, इसकी जगह आप उनको एक पार्ट टाइम के लिए, जैसे कोई बच्चों के डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो उनको आप 1 घंटे अलग से क्लास में बैठें और उनको जिस बच्चे के डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं उनको आप क्लियर करवाएं। अब हर बच्चा मोबाइल का सदुपयोग नहीं करता है, 50% बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। मोबाइल का हानि देखने को मिल रही है कि बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, मोबाइल में एक्टिव इतने हो गए हैं कि वो पढ़ने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं रहता। आप मोबाइल पे होमवर्क जरूर भेज दिए, लेकिन माँ बाप झूठ बोल के कि मेरे सर ने होमवर्क भेजा है, आप उनको ले रहे हो, लेकिन उस मोबाइल को किस काम में लगा रहे हो, आप खुद ही टीचर हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। जैसा कि इन सब ने बोला कि मोबाइल जो है वो हानिकारक है, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूँगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो बच्चा है वो गांव से भी बिलोंग करता है, कुछ बच्चा शहर से भी बिलोंग करता है। अब आप सबको पता है कि क्या रहता है कि जो बच्चा गांव में है वो अच्छी अच्छी कोचिंग्स पर नहीं जा सकता, अच्छी अच्छी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकता और बड़े बड़े टीचरों की फीस भी मेंटेन नहीं कर पाता। तो आपको कई क्लासेस यूट्यूब वगैरह पर कई क्लासेस फ्री मिलती हैं जिन सभी टीचर्स की, तो वहाँ पर बच्चा आराम से अपनी शिक्षा को भी ग्रहण कर सकता है। ये सारी चीज़ें देखते देखते आपका क्या है कि मोबाइल भी जरूरी है और बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है। तो इसी के साथ अपन इसको समाप्त करते हैं और धन्यवाद।